बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा 6 से 7 साल की बच्ची का हम कुर्ती का डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि सिंगल प्लीटेड होगा और साथ में हम यहाँ पर कुर्ता पट्टी स्टाइल में पूरा एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है, तो बहुत प्यारा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये मेरे पास ना एक बहुत बड़ा सारा पीस था, तकरीबन ये 2.5 मीटर का ये पीस था, ठीक है। इसकी विड्थ मैं आपको बता रही हूँ डबल फोल्ड में है, तो ये जो सिंगल पूरी विड्थ होगी इस फैब्रिक की, तो 40 इंच मेरे पास इसकी विड्थ थी और लंबाई में ये मेरे पास तकरीबन 2.5 मीटर था। ये इस वक्त जो है वो डबल फोल्ड हुआ है, तो मैं आपको टोटल इसकी लेंथ बता रही हूँ। 2.5 मीटर का ये फैब्रिक था, इसी में मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है और इसी में मैंने इसकी ये सिंगल प्लेटेड कुर्ती बनाई है और फुल स्लीव्स कुर्ती बनाई है, क्योंकि आगे मिड सीज़न आ रहा है, तो इसी तरह से मैंने इसकी पूरा 2.5 मीटर में ये पूरा ड्रेस बनाया है। अब जो मुझे कुर्ती की तैयार लेंथ चाहिए थी ना, वो 26 इंच चाहिए थी, तो उसमें 1.5 से 2 इंच आप जो है वो ऐड कर लें। आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, जो भी आपके पास फैब्रिक हो, आप इजीली यही डिज़ाइन बनाएं, चाहे आप प्लेन पे बनाएं या प्रिंटेड पे बनाएं, ठीक है। तो हैवी प्रिंट पे ये इतना अच्छा नहीं लगता, ये प्लेन कुर्ती पे अच्छा लगता है। ये हल्के फुल्के प्रिंट वाली ड्रेस जो है वो ड्रेस के ऊपर ये जो है वो डिज़ाइन अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो है इसकी लेंथ के हिसाब से फैब्रिक को निकाल के रख लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को। लेकिन अब जो मैं कटिंग नहीं करूँगी सेंटर से, इसलिए कि मैं फ्रंट को 3 इंच जो है वो बैक से बढ़ा कर रखूंगी विड्थ वाइज, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। अब मैंने 3 इंच उसको बढ़ा के रखने के बाद फिर मैंने कट किया, तो अब ये जो कम वाला पार्ट है ये बैक पार्ट है और जो नीचे वाला ज़्यादा वाला पार्ट है वो हमारे पास फ्रंट पार्ट है। तो ये देखें, अब इस तरह से 4 फोल्ड मैंने कर लिया है और फ्रंट वाली साइड से ये तकरीबन 3 इंच ज़्यादा लिया था ना, तो फोल्ड करने के बाद ये हो गया 1.5 इंच। तो उसको मैंने अच्छे से फोल्ड करके क्रीज करके अंदर की साइड पर रखा हुआ है। तब आपको विड्थ में मैंने बता दी है कि कितनी बैक पार्ट की विड्थ है और फ्रंट पार्ट की कितनी विड्थ है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, शोल्डर में निशान लगा रही हूँ 6 इंच और आर्म होल का निशान भी 6 इंच लगाऊंगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, आपकी बच्ची का जो भी साइज हो, छोटी हो इससे या बड़ी हो, तो आपने 3 इंच के करीब उसको ज्यादा रख लेना है, ठीक है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से। अगर आप यही डिज़ाइन बिल्कुल सिंगल प्लेटेड बना रहे हैं तो बस 1.5 इंच ही सबसे ज़्यादा बहुत रहेगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने 6 इंच शोल्डर का निशान लगाया, फिर 6 इंच ही आर्म होल का निशान लगाया। जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया है वो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी। उसके बाद जितना भी हमारे पास गैप आया तो मैंने 1.25 इंच के करीब शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया। अब चेस्ट साइज जो मैं लगा रही हूँ 7.5 इंच बच्ची का लगा रही हूँ। लूजिंग में बनाते हैं बच्ची की बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से, बड़ों का हम नहीं लेते कि हम 4 से डिवाइड करें और ये सारा कुछ, इसमें हम थोड़ा सा लूजिंग में रखते हैं। तो बच्ची का यहाँ पर 7 इंच था, तो मैंने तकरीबन ½ इंच, यानी पूरी अगर हम शर्ट को कर देंगे तो 2 इंच हमारे पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, वेस्ट लाइन का एक मैं नॉर्मल मार्क कर रही हूँ, हिप लाइन का भी एक नॉर्मल मार्क कर रही हूँ। हिप लाइन के ऊपर फिटिंग नहीं करेंगे, उससे 2 इंच नीचे ले जाकर हम फिटिंग करेंगे। यहाँ जो मैंने आपको निशानात दिखाए हैं, चेस्ट साइज से हमेशा ब्रांडेड कुर्ती में वेस्ट उससे ½ से 1 इंच ज़्यादा होती है, और फिर हिप वाला साइज नीचे वाली साइड से आप ले जाते जाएं तो ½ इंच बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऊपर कुर्तियाँ बनती हैं बच्चों की या बड़ों की, तो वो इसी हिसाब से बनती हैं। अब यहाँ पर देखें, सारी मैंने कटिंग कर दी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कम वाला पार्ट बैक पार्ट है और अब बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, फ्रंट पार्ट को मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अब ये देखें, इस तरह से हम इसको वापस खोलेंगे और जो 1.5 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ था उसको मैंने इस तरह से खोल दिया। अब इसकी लंबाई का निशान मैं जो लगा रही हूँ, आपको देखा था कि मैंने वेस्ट लाइन का यहाँ पे 11.5 इंच का निशान लगाया था, तो 11.5 इंच पे ही एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम एक निशान इससे ½ इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे। 11.5 इंच तक हमारी सिंगल प्लीटेड जो है वो प्लीट यहाँ पर तैयार होगी, लेकिन उससे ऊपर हमने यहाँ पर कटिंग जो करनी है वो उससे ऊपर ½ इंच ऊपर रख कर करनी है, ठीक है। तो आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, जो भी वेस्ट लाइन तक हो, आपने जितनी भी लंबाई की ये सिंगल प्लेट बनानी है, वेस्ट तक बनती है तो ज़्यादा सही रहती है, तो आपने इसी तरह लगाना है निशान, पूरे निशान पर कटिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने देखा मैंने तकरीबन 0.25 इंचेस जितना कट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और ये देखें 1.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी हुई है ना, तो हमने यहाँ पर बुकरम की पट्टी 1 इंच 2 पॉइंट ली है, ठीक है। यहाँ पर आप बड़ों के बना रहे होते हैं तो 1.5 इंच तक भी हम ले सवा इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन बच्ची की आप 1 इंच रखें या 1 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखें। तो मैंने उतनी रखी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर एक पट्टी को ऐसे ही रखा है और एक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। अब जिस पट्टी को हमने ऐसे ही रखा हुआ था, इसको हम डायरेक्ट कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर ये देखें इस तरह से हम पेस्ट कर रहे हैं, ये देखें
यहाँ पर हमने जो 11.5 इंच का निशान लगाया है उससे हाफ इंच नीचे रख कर मैंने इसको पेस्ट किया है। और जो क्रीज लाइन बनाई हुई थी ना 1.5 इंच की, तो वहीं से बिल्कुल साथ साथ रखना है। और फैब्रिक जो है वो सेंटर जो हमने कट किया है वहां से हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब जो साइड मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट की थी, इसमें हमने एक साइड से जो हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पर सिलाई कर दिया है। और दूसरे वाले पेस्टिंग पेपर को जो कुर्ती के ऊपर मैंने प्रेस किया था डायरेक्ट, तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हमने पेस्ट कर दिया है। थोड़ी माजरत के साथ यहाँ से मेरी कुछ वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर उसको जो आपके सामने स्टिच कर दिया था ना, अब उसको हमने इस तरह से डबल पलटना है, ठीक है। और जो बुकरम वाली साइड को हमने सिलाई किया था उसको हमने सीधी साइड के ऊपर पलट दिया है, ये देखें इस तरह से। और इसके ऊपर डायरेक्ट बस एक रफ स्टिच लगा लें आप। ये स्टिच हमारी नीचे की साइड पे चली जाएगी। ये बुकरम वाली पट्टी है जिसको मैंने रॉन्ग साइड से स्टिच किया था आपके सामने, और अब राइट साइड की तरफ इसको पलट दिया। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो बड़ों के डिज़ाइन में मैं सिंगल प्लेटेड कुर्ती बना चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो पार्ट मेरा स्किप हो गया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश की है कि अच्छे से आपको यहाँ पर समझा दूँ। अब जो पार्ट मैंने सिर्फ डायरेक्ट कुर्ती के ऊपर पेस्ट किया था उसको देखें डबल फोल्ड करके इसके ऊपर मैं लेकर आ गई हूँ, जो कि हमारी सिंगल प्लेट की ये देखें शक्ल इख्तियार कर गई। ये देखें दोबारा मैंने आपको दिखाया, इस तरह से लेकर आके हमने क्या करना है, सिंपल नीचे वाली साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, जो जहां तक हमने इसको रखा हुआ है ना तैयार, आपको खुद समझ में आता जाएगा जहां तक हमने इसको कट दिया हुआ है, तो हमने वहां तक उससे भी जो हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाया था ना वहां पे हम लगाएंगे सिलाई। उसके बाद उसी हाफ इंच के नीचे लेके जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि मैंने खोल कर देखा है, आपका कोई भी फैब्रिक नजर नहीं आना चाहिए, वो आपका सिलाई में चले जाना चाहिए। ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद हमने सिलाई को अच्छे से, ये एक जो कुर्ता पट्टी की सिलाई होती है ना उस तरह से हमने इसको शक्ल दे दी है, और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लानी है, ज़रा सी भी फिनिशिंग आपकी यहाँ पे ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें अब यहाँ से हमारी तैयार हो गया है। लेकिन अब ये जो बुकरम वाली साइड है ना जो फैब्रिक पे ही पेस्ट की थी जिसको प्लीट बनाया, तो यहाँ पर मैं डबल साइड हैमिंग टेप लगाकर इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि ये फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एम्बेलिशमेंट का एक नया तरीका यहाँ पे बताऊंगी। अब इसको हमने इस तरह से पकड़ा है और इसको डबल फोल्ड कर दिया। इसके ऊपर हमने इसके नीचे पहले बैक पार्ट रख लिया है और फ्रंट पार्ट हमारे पास ऊपर की साइड पे है। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। 2.5 इंच के करीब जो है वो मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 2.25 इंच मुझे इसकी चौड़ाई तैयार रखनी है। तो जाहिर है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो उसमें भी जाएगा, ठीक है। तो अब 1.5 इंच मैं बैक नेक को डीप रख रही हूँ और 3 इंच टोटल मुझे फ्रंट नेक को डीप रखना है। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी ताकि स्विंग अलाउंस में हमारा बाकी का फैब्रिक चला जाए। तो जितना भी आपने भी गला चौड़ाई और लंबाई में तैयार रखना हो उससे आप 0.25 इंचेस जितना कम रखकर कटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें बैक के हिसाब से मैंने कटिंग कर दी। बैक पार्ट को अलग कर देंगे, अब फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट पे हमने निशान यहाँ पे 3 इंच पे ही लगाया था, तो इसीलिए मैं इससे ऊपर रख कर कटिंग करूंगी। ये देखें इस तरह से ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको आपने प्रॉपर शेप में कट करना है। ये देखें यहाँ से ये थोड़ी सी उठी हुई होगी तो आपने इसको प्रॉपर शेप में कट कर देना है। तो ये हमारी फ्रंट और नेक बैक नेक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, बैक नेक को खोलना है, फ्रंट नेक को ऊपर रखना है, सीधी साइड दोनों की राइट साइड अंदर की साइड के ऊपर है और शोल्डर्स की हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत ये फैब्रिक था, बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग वाला फैब्रिक था। और इसके ऊपर ये अलकरम का जो है वो कट पीस था, यानी बस एक पीस मुझे टोटल मिला था जो मैं ऑर्डर पे किसी बच्ची का बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखें क्रॉस स्ट्रिप मैंने ली है और उसको तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो आप चौड़ी ले लीजिए और उसके बाद उसको डबल फोल्ड किया है, ठीक है। हाफ इंच बाहर की साइड पे मैंने रखा है, एक स्लिट की साइड से शुरू किया है और दूसरी स्लिट के लाकर हमने ख़त्म करना है। अब दूसरी स्लिट पे लाने के बाद ये देखिए मैं अच्छे से पहले बराबर मैंने रखा है और अब जहाँ तक हमने पहली स्लिट से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे लाके उतने ही मार्जिन में हमने दूसरी पट्टी को भी लगाना है, ये ओरेप पट्टी को, ताकि जब हम इसको पलटें तो हमारी जो सेंटर स्लिट है गले की ये ऊपर नीचे ना हो, गला हमारा प्रॉपर शेप में आए। तो ये देखें अब जितनी भी गोलाइयाँ हैं यहाँ पर हमने छोटे छोटे से कट्स दे लेने हैं। ये देखें इस तरह से जितनी भी गोलाई है, अब सब पे कट्स दे लिए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखें पलटना है। मार्जिन आपने कुर्ती वाला भी और उरे पट्टी वाला भी उरे पट्टी की साइड पे रखना है और सिलाई आपने उरे पट्टी के बिल्कुल एजेस के ऊपर लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे पे लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से
अब हमने इसकी सिलाई लगा ली। इस तरह से प्रॉपर शेप में हमारी पाइपिंग अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाती है। ये देखें इस तरह से डबल साइड हेमिंग टेप लगाकर इसको भी मैं फिलहाल आयरन कर लूँगी, ताकि मैं बाद में सुकून के साथ इसकी तुरपाई कर लूँ। तो ये देखें फिलहाल मैंने इसको आयरन कर लिया है, सारा काम हो गया। आप प्लेन कुर्ती है, इसमें आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। सेम आपने इसी तरह से बनाना है। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है, और जो चीज़ स्किप हुई है तो वो भी आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। अब स्लीव्स के फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। 4 फोल्ड मेरे पास ये फैब्रिक है। इसकी विड्थ मैंने 7.5 इंच ली है और लंबाई मुझे 14 इंच तैयार रखनी है। तो 1 इंच इसमें मैंने बढ़ा कर रखी है। हाफ इंच नीचे से चले जाएगी हमने, क्योंकि इसमें हम जो है वो वही बॉर्डर पट्टी अटैच करेंगे, और हाफ इंच ऊपर से जब हम कुर्ती के साथ इसको अटैच करेंगे तो वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से अब हमने यहाँ पे ये बॉर्डर पट्टी मैं लगाऊंगी इसमें। तो ये सिर्फ स्लीव्स के ऊपर की साइड पे आएगी, तो सिर्फ हाफ इंच नीचे से हमारे स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन में जाएगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। आपके पास कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक का बॉर्डर हो, जो भी आप दुपट्टे से भी आप इस तरह का कोई शर्ट का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर पहला निशान मैंने 6 इंच पे लगाया, चौड़ाई का निशान 2.5 इंच पे लगाया, और बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाया। ये स्लीव्स कैप का निशान होता है, जो कि बच्चियों के लिए परफेक्ट रहता है। जितना भी आपका आर्म होल होता है उतना आपने यहाँ से चौड़ाई का निशान लगाना है। बॉटम की ओपनिंग आप जितनी चाहें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच से तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा, और फिर उसमें 1 इंच मार्जिन का रखा है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे, जो कि हम जब अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये सेंटर कट काम आएगा। अब ये देखें हाफ इंच नीचे से एक्स्ट्रा, हाफ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा है। बस यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई की शेप में इसको कटिंग कर देना है, और यहाँ हाफ इंच के ऊपर एक छोटा सा कट्स दे देंगे, ताकि यहीं पे हमने बॉर्डर को अटैच करना है। अब बॉर्डर को अटैच करते हैं। स्लीव्स की रॉन्ग साइड हमने ऊपर की साइड के ऊपर रखनी है। ये देखें स्लीव्स की रॉन्ग साइड से हमने बॉर्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखें बॉर्डर की हाफ इंच बॉर्डर को मैंने इसमें एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था, क्योंकि ये भी सिलाई के मार्जिन में जाएगा और डायरेक्ट डिजाइनिंग वाली पट्टी हमारी फ्रंट पे आएगी। तो ये रॉन्ग साइड से मैंने अटैच किया है, ये देखें इस तरह से। और अभी इसको भी हमने इसी तरह से पहले पलटना, डायरेक्ट फोल्ड नहीं कर देना। अभी इसको पलटेंगे, और स्लीव्स का फैब्रिक का मार्जिन और बॉर्डर पट्टी का मार्जिन बॉर्डर पट्टी की तरफ होगा, और बॉर्डर पट्टी के ऊपर की किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बॉर्डर हमारा फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको इधर दूसरी स्लीव्स के भी बॉर्डर में हमने लगा लेनी है सिलाई। ये देखें इस तरह से इसके भी, और अब हमने इसको पलट दिया है राइट साइड की तरफ। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। यहाँ पर ने सिलाई लगा ली है हमने। अब कुर्ती के फैब्रिक को लिया है और इसको हम इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर मैं स्लीव्स की आपको लंबाई भी अच्छे से बता देती हूँ। ये देखें प्रॉपर ऊपर से हाफ इंच निकालने के बाद 14 इंचेस हमारे पास स्लीव्स की लंबाई हुई है तैयार। तो आपने भी अगर बॉर्डर पट्टी लगा रहे हैं या आप प्लेन फैब्रिक को लेस के साथ लगा रहे हैं, तो सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ पर स्लीव्स में जो सेंटर में कट लगाया था, शोल्डर के सेंटर में हमने रख दिया है, और यहाँ से हम एक दूसरे के बराबर रखते हुए हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए सिलाई में हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसकी सारी सिलाई लगा ली है। अब स्लीव वाली साइड से जितनी भी स्लीव्स की आपने बंद रखना है, वहाँ तक हमने 1 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया था ना, तो 1 इंच के ऊपर ही हम इस तरह से स्लीव्स को लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, कुछ भी इस तरह की ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा बच्चियों की आगे आने वाली है, जो आप लोग काफ़ी वेट करते हैं, काफ़ी आप लोगों की डिमांड्स आई हुई हैं, तो अब सारे अच्छे अच्छे से डिज़ाइन आपके साथ बच्चियों के शेयर करूंगी। अब यहाँ पर देखें फिटिंग की सिलाई मैंने नीचे तक लगा ली, जो 17 इंच पे मार्क किया था ऊपर से। अब यहाँ पर स्लीव्स को हमने यहाँ से बंद भी कर देना है। अब यहाँ पर सारा तुरपाई का काम करेंगे। एम्बेलिशमेंट की आपको डिटेल बताती हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैंने कुर्ता पट्टी में 2 इंच तकरीबन 3 इंच के करीब उसको ओपन रखना है। टिच बटन्स लगाऊंगी। जरी थ्रेड लिया है, सिल्वर प्रिंट बना हुआ है सारा जैकार्ड का, तो सिल्वर जरी थ्रेड लिया है। उसको मैंने डबल जो है वो नीडल में डालूंगी। यहाँ तक पहले सिंबल पट्टी की इस तरह से तुरपाई करके लेकर आऊंगी, यानी सिलाई रनिंग स्टिच का टांके लगाऊंगी, और फिर 3 इंच के नीचे से हमने नीचे वाली पट्टी को भी साथ में ही शामिल कर लेना है। और फिर हम जब वापस लेकर आएंगे और साथ में क्रिस्टल्स थोड़े थोड़े गैप के बाद मैं सिल्वर कलर के क्रिस्टल्स को भी अटैच करूंगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। यहाँ आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले सिंगल पट्टी से स्टार्ट की थी इसमें एम्ब्रॉयडरी करना, फिर मैं 3 इंच के बाद मैंने नीचे वाली पट्टी को भी साथ ही मिला लिया ताकि वो भी बंद हो जाए, और फिर जब वापस मैं यहाँ आई तो यहाँ से फिर मैंने ऊपर वाली पट्टी पे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी की। तो ये देखें 2 टिच बटन्स लगा दिए हैं।
स्टाइलिश सा इस तरह के प्रिंट्स में इससे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन नहीं बन सकता, जो कि स्टाइलिश पे लगे और ब्रांडेड कुर्तियों में आपको पता है इसी तरह के सबसे ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं। ये अलकरम का ओरिजिनल शर्ट पीस था जिससे हमने बच्ची का पूरा ड्रेस बनाया है। फाइनल लुक आपको इसका ट्राउज़र का भी दिखाती हूँ। तो बॉक्स ट्राउज़र मैंने यहाँ पर बनाया है, इसके साथ लूज़ कुर्ता बनाया है, सिंगल प्लेटेड कुर्ता, और साथ में मैंने इसके बॉक्स ट्राउज़र बनाया है। अब बॉक्स ट्राउज़र की जो वीडियो है वो मैंने सेकंड चैनल कमल किड्स के ऊपर अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर आप लोग इसकी वीडियो देख लीजिएगा। और ये अगर अच्छी सी आपको ये वीडियो लगी है, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो प्लीज़ प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जैसे आप लोग हमेशा देते हैं। तो आप सबका शुक्रिया। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।